सो हेलो एवरीवन, मैं शिवम सुनकर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूनि लर्नर चैनल पे। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक लेके, जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज, जिसके अंदर कि हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, Ayan, Azan, and Akib are partners carrying on furniture business. Ayan withdrew 5,000 at the end of each month. Azan withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter. Akib withdrew 40,000 rupees at the end of each month for 6 months. And the partnership deed provides for interest on drawings 12% per annum. The interest on drawings charged from Azan and Akib at the end of each the year will be। इसके अंदर हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अयान, अजान और अकीब के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर अयान। ओके, सो अयान का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। अयान, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि 5,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे हम कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो इसके अंदर हमने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है वो, जो कि 12 मंथ तक उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा ईयर चलाया है, तो इसको हमने 12 इंटू 12 एंड कितने परसेंट इंटरेस्ट है इसके अंदर, 12% पर एनम वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इंटू 12/100, राइट। और इसके अंदर दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसके अंदर हमारे पास एवरेज मंथ जो होएगा वो होएगा हमारे पास 5.5 और डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो ये आपको आपने पढ़ा ही होगा कि 5.5 कैसे आया होगा एवरेज मंथ, जैसे कि इसने एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे निकाला है। तो हमने यहाँ पे 12 मंथ्स को ले लिए से इस लाइंस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, 12 मंथ्स हो गए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर किसी के एंड में निकाला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये हो गया हमारे पास कि हर किसी मंथ के एंड में इसने विड्रॉ करी है ड्राइंग्स। तो हमने जब फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करी एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे इसके बाद में, हमारे पास 11 मंथ बचे, राइट। उसके बाद में जब हमने लास्ट ड्राइंग जो हमने विड्रॉ करी उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हमारे पास, कुछ भी नहीं, 0। तो डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये निकल के आ गया 5.5। तो ये था अयान का। ओके, सो अयान का जब हमने निकाला तो इसको हम काट देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कट गया, और ये 100 की ज़ीरोस से 5,000 की ज़ीरोस कट गई। और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा ₹3,300। सो ये आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि अयान का है। अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बस खाली एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है अयान की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,300, जो है कि ऑप्शन नंबर ए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं हम। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास, अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है,
इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। किसके पास? अमन, ललित एंड चारू के पास। सो फर्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, हमको क्या पता लगाना है? पहले तो इसके अंदर को पता लगाना है कि हाउ विल बी द अबव इशू रिजॉल्व्ड, कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे इशूज़ को। तो फर्स्ट इशू जो उठ कर आता है वो हमारे पास आता है फर्स्ट पॉइंट कि अमर हैड invested more capital than other partners and asked for interest on capital at 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him. So, अमर ने इन्वेस्ट करी थी कैपिटल अदर पार्टनर्स के मुकाबले ज़्यादा, लेकिन और वो मांग रहा है कि 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। क्या पार्टनरशिप नहीं होती है, हमको 3-4 बातें ध्यान रखनी होती है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है तो ललित और चारू मना कर रहे हैं देने के लिए, तो ये बिल्कुल एकदम ठीक है ये सिचुएशन। ठीक, अब ऐसी सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ललित डिवोट मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अब ललित ने ज़्यादा टाइम हैंडल किया बिजनेस को और फिर वो डिमांड कर रहा है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 रुपीज़ पर एनम। क्या 5,000 रुपीज़ पर एनम या फिर सैलरी? जब पार्टनरशिप डेट है ही नहीं तो सैलरी का सवाल ही नहीं उठता ना, तो उसको सैलरी मिलेगी ही नहीं। तो अमर और चारू बोलने की एग्री नहीं है, तो उसके ऊपर तो ये वाला पॉइंट भी सही है, नहीं होना चाहिए एग्री, क्योंकि पार्टनरशिप डेट है ही नहीं तो सैलरी तो मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। अब चारू ने इंटरेस्ट दिया, चारू ने लोन दिया 50,000 का और उसने डिमांड करा कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको 12%। क्या उसको मिलेगा 12% पर एनम इंटरेस्ट? नहीं। अकॉर्डिंग कि हमारे पास जब पार्टनरशिप डेट नहीं होती तो कितना मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसको 6% पर एनम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसको? चारू को। तो ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता। अब फोर्थ पॉइंट आता हमारे पास, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज्ड फ्रॉम हिम 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना उसको, क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डेट है ही नहीं, तो वो चार्ज कर ही नहीं सकते। अगर अमर जितना मर्जी चाहे विड्रो कर ले उसके अंदर से ड्राइंग। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स was 50,000. Amar demands profit to be distributed in the capital ratio. क्या जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर क्या हम जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रेशियो में बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किस में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। जितना ही प्रॉफिट होएगा वो सारा का सारा इक्वल ही बढ़ता है जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। और 6 पॉइंट आता है हमारे पास, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर्स, चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। अब इसके अंदर चारू ने ऑब्जेक्शन करा किस पे? जब ललित ने चाहा कि उसका सन इंदर पार्टनर्स में आ जाए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है तो पार्टनरशिप डेट नहीं है, होए भी या फिर नहीं भी हो, लेकिन सारे के सारे पार्टनर्स को उसके ऊपर एग्री होना चाहिए कि इंद्र को पार्टनर बनाना है। लेकिन चारू ने डिसएग्री करा, ऑब्जेक्ट किया, तो फिर उसको वो नहीं बनाएगा पार्टनर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड खत्म होता है क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के पास। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि विराट एंड अनुष्का कंट्रीब्यूट 40,000 एंड 20,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at 6% per annum. Their profit sharing ratio will be 2:3 and profit for the year 3,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर साफ साफ कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद में उसको 2:3 में प्रॉफिट को बांट देंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वही कर पाएगा। जैसे कि देखिए, जब हमने इसके अंदर निकाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने देखिए ये बन के आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, 40% पे 40,000 पे विराट का 6% कितना बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बनेगा हमारे पास 2400। तो फिर क्या ये हमको देना चाहिए? और फिर जब हम निकालेंगे अनुष्का का इसी तरीके से, तो 20,000 पे 6% पर एनम पे बनेगा 1200। और जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो फिर क्या आएगा? ये 3600, मतलब 3600। तो ये तो हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा आ गया। यही था इसके अंदर ट्रिक। इसके अंदर जो था, यही इसके अंदर एक पॉइंट था, जो कि 3000 से ज़्यादा हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टनरशिप में डेट नहीं बनी है। तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है ये प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट चार्ज होता तो फिर हम 3600 भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन ऐसा कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ 3000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 3600 को नहीं बांटेंगे हम बांटेंगे कितना? हम इसके अंदर बांटेंगे इनके एक्सपेंस रेशियो में। अब एक्सपेंस रेशियो कैसे निकलेगा? ये जो 40,000 इसकी कैपिटल थी विराट की और 20,000 थी अनुष्का की, जब इसको हम कट करेंगे, इसको काटेंगे, तो हमारे पास ये रेशियो बनकर आएगा 2:1 का। तो 2:1 में इस 3000 के प्रॉफिट को हम बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने निकाला विराट का 3000 पे 2/3, मतलब 2:1 में, तो इसके अंदर आया फिर हमारे पास विराट का 2000। और अनुष्का का जब हमने बांटा 1:3 में, 1/3 को जब हमने डिवाइड करा 3000 से, तो ये आया हमारे पास 3000। तो हमने ऐसे ही करना है क्वेश्चन। ये था इसके अंदर क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया 3000 का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, जिसके अंदर है कि ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2022। देयर कैपिटल्स स्टूड एज ₹2 lakh, A, B 4 lakh and C 6 lakh. It was decided that they would receive interest on capital 5% per annum. A would get a salary of 10,000 per annum. B would receive commission rupees at 5% of net profit after deduction of commission. ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है, बिफोर नहीं लिखा है, आफ्टर लिखा है। और उसके बाद में 10% जनरल रिजर्व के तौर पे हम निकाल देंगे नेट प्रॉफिट में से। तो हमको क्या बनाना है इसके अंदर भी हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना है। तो हमने क्या करा इसके अंदर 15 लाख, ये नेट प्रॉफिट से पहले हमने लिखा इसके क्रेडिट साइड में 15 लाख का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। 15 लाख का नेट प्रॉफिट ये देखिए दिया हुआ है, हमने लिख दिया वो। और फिर बाद में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम लिखा हुआ है। तो 5% निकालेंगे हम इसका 2 लाख का, तो कितना आएगा? वो आएगा हमारे पास 10,000। और ऐसे हमने ए का निकाला 10,000, बी का निकाला 20,000, सी का निकाला 30,000, टोटल कर दिया यहाँ पे 60,000। अब इसके बाद में सैलरी मिल रही है किसी को? हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, 10,000 पर एनम। किसको? ए को मिल रही है। और ऐसे हमारे पास कमीशन मिल रही है 5%, बट कब? आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन के अंदर जब हम इसको निकालेंगे कमीशन को, तो हमने क्या करेंगे? नॉट 5/100, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/1/5 से 15 लाख को, तो हमारे पास आएगा 71429। ऐसे हम निकालेंगे फिर जनरल रिजर्व 10% था, तो जो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट का, तो हमने निकाल लिया 1,50,000। उसके बाद में हम इसका टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद हमें बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 10,98,571।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कोई रेशियो दिया हुआ है हमको डिस्ट्रीब्यूशन का? इसके अंदर हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, क्या करेंगे, पार्टनरशिप डेट इसके ऊपर साइलेंट है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इक्वली बांट देंगे ए बी और सी में। तो इक्वली बांट दिया हमने, 3,66,190 तीनों का आ गया। उसके बाद में टोटल कर देंगे और फिर अब हम पढ़ेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अमे, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप on 1st July 2022 to share profits and losses in the ratio